दहेज। इशिता घर की इकलौती बेटी थी। वह चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। इशिता के पिता एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी करते थे और उसकी मां गृहिणी थी। इशिता बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। बेटी के बड़े होते होते माँ बाप की जिम्मेदारियां और चिंताएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। बेटी की शादी धूमधाम से किसी अच्छे परिवार में हो, ये तो हर माता पिता का सपना होता है। यही सपना इशिता के माता पिता ने भी देखा था। वह इशिता के बचपन से ही उसकी पढ़ाई के खर्च के साथ साथ उसकी शादी के लिए भी कुछ पैसे जमा किया करते थे। अब इशिता की उम्र 21 वर्ष हो चुकी थी और उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे में इशिता के पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। मध्यम वर्गीय परिवारों में माता पिता के लिए बेटी की शादी करना किसी जंग को फतह करने से कम नहीं होता। जैसे जैसे अब इशिता बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब इशिता के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। तभी एक सुसंपन्न और सुशिक्षित परिवार से इशिता के लिए रिश्ता आता है। लड़के का नाम विनोद था। लड़का पढ़ा लिखा और संस्कारों का धनी था। विनोद और इशिता एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। शादी तय हो जाती है। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निश्चित होती है। अब विनोद के घर में तो जोरों शोरों का माहौल था, वहीं इशिता के घर में सन्नाटा छाया हुआ था। पहला, बेटी से दूर जाने का दुख, और दूसरा, उसकी शादी धूमधाम से करने की चिंता। साथ ही दहेज के बारे में सोच सोचकर उनके माथे पे चिंता की लकीरें साफ साफ उभर रही थी। इशिता ने अपने पिता को पहले कभी इस तरह उदास बैठे नहीं देखा था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। इशिता के पिता फ़ोन उठाते हैं। उधर से विनोद के पिता बात कर रहे थे। विनोद के पिता कहते हैं कि हमें आपसे शादी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हम कल दिन में आपके घर आ रहे हैं बात करने। इशिता के पिता, जी ज़रूर, आपका स्वागत है, कि आगे कुछ नहीं बोल पाए। इशिता के पिता समझ चुके थे कि ज़रूर विनोद के पिता को दहेज की बात करने आना होगा, क्योंकि अब तक उस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। अब इशिता के पिता को इंतज़ार था तो कल दिन का, क्योंकि वह भी तो इस चिंता से मुक्त होना चाहते थे कि आखिर उन्हें क्या करना है, कितने पैसों की व्यवस्था करनी है, किस तरह अपनी बेटी की शादी करनी है और कितना कर्ज उन्हें उधार लेना होगा, क्योंकि यह सब सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। अगले दिन जब विनोद और उसके माता पिता बात करने आए, उनकी खूब आवभगत की गई। विनोद के पिताजी धीरे से इशिता के पिता से कहते हैं कि हमें आपसे शादी को लेकर कुछ बात करनी है। तब इशिता के पिता हाथ जोड़कर कहते हैं कि ज़रूर समधी जी, बताएं कि हम कैसे सेवा करें आपकी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सेवा में कोई कमी ना रहे। तभी विनोद के पिता इशिता के पिता के हाथों को धीरे से थामते हुए कहते हैं कि हमें आपसे दहेज के बारे में बात करनी है। अब इशिता के पिता भारी मन से कहते हैं, जी कहिए, क्या आज्ञा है आपकी। विनोद के पिता गंभीर स्वर में कहते हैं कि पहले वचन दीजिए, जो कहेंगे वह बात आप मानेंगे। इशिता के पिता हाँ में सिर हिलाकर मंजूरी देते हैं। विनोद के पिता कहते हैं कि आप शादी जैसे भी करें, आपकी बेटी को जो भी दें या कुछ भी ना दें, थोड़ा दें या बहुत ज़्यादा दें, लेकिन आप जितना दे सकते हैं केवल उतना ही दें। आप बेटी की शादी के लिए कर्ज नहीं लेंगे। हम आपसे बस यही वचन चाहते हैं, क्योंकि बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है। जो बेटी अपने पिता को कर्ज में डालकर दूसरे घर जाएगी, वो क्या दूसरे घर को संपन्न करेगी। इसलिए हमें अपने बेटे के लिए केवल इशिता चाहिए। आप अब अपनी सारी चिंता भुला दीजिए और खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कीजिए। इतना सुनकर इशिता के पिता को इतना सुकून मिला जैसे किसी तड़पती हुई मछली को फिर से जल मिल गया हो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।